इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरएसएसबी बोर्ड द्वारा फाइनली एनएचएम डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी और शेष रिजल्ट है वो आज जारी नहीं किए जाएंगे। अब वो रिजल्ट कब जारी होंगे उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और रिजल्ट आने पर आपका जो रिजल्ट है वो रैंक वाइज जारी होगा, तो उस रैंक से आपको कैसे चेक करना कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट को लेकर और उसके बाद बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट को लेकर। तो मैं आपको बता देता हूं, आज आपके एनएचएम के 4 कैडर के रिजल्ट जारी होने वाले थे। 4 कैडर कौन कौन से हैं, जिसमें एक आपका है लैब टेक्नीशियन का, इसके अलावा एक आपका जीएनएम का है, एक है केयर नर्स का और एक आपका फार्मासिस्टेंट। अब इन चारों कैडर का जो रिजल्ट है वो आपको 14 नवंबर को देखने को मिलेगा। जैसे ही 14 नवंबर को जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ तो कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, उनके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ कैसे बांटे गए हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, रिजल्ट रैंक से आएगा तो रैंक से कैसे चेक करना होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, स्क्रूटनी फॉर्म कब शुरू होंगे, ये समस्त जानकारी जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए अब बात करते हैं जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी किया गया है वो है आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम का। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था 2 दिन पहले कि जो 31 अक्टूबर को आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट आया था वो आपका विड्रॉ कर दिया गया, वापस से रिजल्ट आएगा। और ये टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के तहत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु नॉन टीएसपी के 199 और टीएसपी के 63, कुल आपके 262 पदों के लिए जो विज्ञापन है वो आपके जनवरी 2025 में 28 जनवरी को जारी किया गया था। इसके बाद संशोधित विज्ञप्ति 17 फरवरी को हुई थी, 18 मार्च को हुई, 1 अप्रैल को, 17 अक्टूबर को जारी किया गया था। और इस परीक्षा का आयोजन 10 जून 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में किया गया। यानी कि आपको मालूम है डाटा एंट्री ऑपरेटर में टोटल आपके 262 पद है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 199 पद है और टीएसपी के आपके 63 पद हैं। अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचना और परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को इस परीक्षा के भाग द्वितीय टंकन परीक्षा हेतु सूचीबद्ध किया गया। यानी कि जिसके भी जो किन किन कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनके भी 40% या 40% से ज़्यादा बने हैं उन सबको टाइपिंग टेस्ट के लिए शामिल किया गया है। और एससी एसटी में जिनके भी 35% या 35% से ज़्यादा बने हैं उन सभी कैंडिडेट को भाग 2 यानी कि टंकन परीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया गया। आगे लिखा हुआ इन स्टूडेंट की भाग द्वितीय टंकन परीक्षा के कार्यक्रम के लिए पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए अलग से आपको सूचना दे दी जाएगी। नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के लिए सूचीबद्ध स्टूडेंट के रोल नंबर और श्रेणी क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। यानी कि आपके रोल नंबर और आपकी कौन सी कैटेगरी और किन कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट में सिलेक्शन हुआ है, ये लिस्ट आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिलेगी। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। इस परीक्षा के प्रश्न पत्रों में डिलीट प्रश्नों की संख्या 0 है, यानी कि एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। एक क्वेश्चन आपका है 3 नंबर का। अब आपके यहाँ लिखा हुआ सभी स्टूडेंट के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा निम्न सूत्र से किया गया है। अब ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू 1 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। इसके बाद यहाँ की फैक्टर की अलग से वैल्यू दे रखी है, यानी कि इस फॉर्मूले से जो आप अपने मार्क्स है वो निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट को अपने मार्क्स चेक करने तो वो कैसे चेक करेगा। सबसे पहले वो की फैक्टर की वैल्यू निकालेगा। की फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेगा, मैक्सिमम मार्क्स, पेपर आपका था 450 नंबर का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप लिखोगे 150 इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 150 लिखोगे। वैलिड क्वेश्चन में भी आप 150 लिखोगे क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके वैल्यू आएगी 3, तो की फैक्टर की वैल्यू आई 3। अब आप की फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर 3 रखोगे। अब कोई कैंडिडेट कह रहा मेरे 60 क्वेश्चन सही हुए तो वो लिखेगा 60 इंटू की फैक्टर 3 माइनस WQ में अगर वो कह रहा मेरा 18 क्वेश्चन गलत हुए तो 18 इंटू 1। उसके बाद ये पार्ट अगर आपने 150 की 150 क्वेश्चन में गोले भरे तो ये पार्ट आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना पार्ट सॉल्व कर लीजिए।
ये हो गए 180 में से 18 गए, पीछे आपके रह गए 162। तो इस तरह से आपको अपने मार्क्स निकालने हैं। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा, उस कंडीशन पर आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर भी कटता है। और वो कैसे कटता है तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपके नंबर कटता है। यानी कि मैक्सिमम मार्क्स में आप लिखोगे 450, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन। अब अगर कोई कैंडिडेट कह रहा मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें गोले नहीं भरे, तो 3 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप 150 लिखोगे और इंटू 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3। तो 3 क्वेश्चन में गोले नहीं भरने पर आपके 3 नंबर कटे इस तरह से। और अगर ऐसा आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में गोले नहीं भरे तो आपका रिजल्ट भी अयोग्य कर दिया जाएगा। यानी कि 150 के 10% होते हैं 15 क्वेश्चन। अगर आपने भी 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया, फिर चाहे आपके 40% से ज़्यादा बन रहे हो या 35% से ज़्यादा बन रहे हो। अगर ऐसा किसी कैंडिडेट को लगता है कि वो SC ST का उसके 35% से ज़्यादा बन रहे हैं, या फिर जनरल EWS OBC MBC कैटेगरी का और उसके 40% से ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन टाइपिंग टेस्ट की लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो एक बार अपनी ओमर शीट की कार्बन कॉपी चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि ओमर शीट की कार्बन कॉपी में जो आपके गोले भरे हुए उसमें 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले नहीं भरे हो, उस वजह से आपका रिजल्ट भी अयोग्य कर दिया गया हो। क्योंकि ऐसे कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले के स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 77 स्टूडेंट को अयोग्य किया गया। यानी कि इस परीक्षा में 77 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे। अब जो जिनको लग रहा था स्क्रूटिनी फॉर्म शुरू हो गए, उन्हें स्क्रूटिनी फॉर्म अब शुरू नहीं हुए, क्योंकि अब आपकी होगी टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट आपकी जो डेट है वो RSSB के चेयरमैन ने ट्वीट के माध्यम से दी थी 21 दिसंबर को, और इसको लेकर अलग से शेड्यूल जारी हो जाएगा। वो जब भी जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो NHM के शेष रिजल्ट हैं, जो रिजल्ट आ चुके हैं उनके स्क्रूटिनी फॉर्म कुछ के चल रहे हैं, तो कुछ के पहले ही चालू हो गए थे और क्लोज भी हो गए। और DV को लेकर जब भी शेड्यूल आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्योंकि आज आपने देखा होगा NHM डिपार्टमेंट द्वारा ANM की जो पिछली भर्ती थी 2023 वाली, उसमें जो शेष कैंडिडेट है उनको DV के लिए बुलाया था 13 और 14 नवंबर को। तो इससे ये लगता है कि जल्दी आपको NHM की जो अभी वाली जो भर्ती है 2025 वाली, जिसमें आपके टोटल 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए, तो इनकी भी DV जल्दी शुरू होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और वो DV को शेड्यूल लेकर जब भी आएगी लिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब शेष कैडर के रिजल्ट भी आपको 14 नवंबर को ही देखने को मिलेंगे। जैसे रिजल्ट जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जिन कैंडिडेट के लिस्ट में नाम है उन सबकी टाइपिंग टेस्ट होगी और टाइपिंग टेस्ट को लेकर अलग से शेड्यूल जारी हो जाएगा। अब जिन भी कैंडिडेट को लगता है कि भाई मैं वीडियो में बता चुका हूँ, अगर किसी को लगता है कि टाइपिंग टेस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरे 40% से ज़्यादा बने, तो उसका कारण मैं आपको दे चुका हूँ कि एक बार आप अपनी कार्बन कॉपी भी चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपने गोले ना भरे हो।